हाय। आज की बुक का नाम है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, सुंदर घर, पर्याप्त धन और वो हर सुविधा जो एक साधारण व्यक्ति सपने में देखता है। लेकिन उसके भीतर एक अजीब बेचैनी थी। जितना अधिक उसे मिलता उतना ही वो असंतुष्ट होता जाता। हर सुबह उसकी शुरुआत एक छोटी से संघर्ष से होती। वो अपनी अलमारी के सामने खड़ा रहता और सोचता, आज कौन सी शर्ट पहनूं, नीली, सफ़ेद, काली या नई खरीदी गई ग्रे। 20 मिनट निकल जाते, वो देर से ऑफिस पहुंचता और पूरे दिन ये सोचता कि शायद दूसरा चुनाव बेहतर होता। ये केवल कपड़ों तक सीमित नहीं था। रेस्टोरेंट में खाना चुनना, मोबाइल खरीदना हो, छुट्टियों के लिए समय या जगह तय करनी हो, या जीवन के बड़े फैसले लेने हो, हर जगह वो उलझ जाता। एक दिन उसने ऑनलाइन नया फ़ोन खरीदने का निश्चय किया। वेबसाइट खोली, सैकड़ों विकल्प सामने थे। किसी में कैमरा बेहतर था, किसी में बैटरी, किसी में डिज़ाइन, किसी में कीमत कम। 4 घंटे तक तुलना करने के बाद उसने एक फ़ोन चुना, ऑर्डर कर दिया। लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर सवाल उठने लगा, क्या मैंने सही चुना? शायद दूसरा मॉडल बेहतर था। अगर थोड़ा और रिसर्च करता तो। फ़ोन आने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसका मन बार बार दूसरे विकल्पों की ओर जाता रहा। उस रात वो देर तक छत पर बैठा रहा। उसे लगा कि विकल्प जितने बढ़ रहे हैं, उसका मन उतना ही उलझता जा रहा है। अगले दिन ऑफिस में उसकी सहकर्मी मीरा ने उसे परेशान देखा। क्या बात है, इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस एक फ़ोन खरीदा है। मीरा हंस पड़ी। फ़ोन खरीद कर कौन उदास होता है? आरव ने कहा, यही तो समस्या है। खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि शायद गलत चुनाव कर लिया। मीरा ने कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, तुम्हें प्रोफेसर वेदांत से मिलना चाहिए। कौन? मेरे पुराने शिक्षक। वे मानव निर्णय और मनोविज्ञान पर शोध करते हैं। शायद तुम्हारी उलझन समझ सकें। आरव ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले सप्ताह उसकी स्थिति और खराब हो गई। कंपनी के कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए 3 अलग अलग प्रोजेक्ट से चुनने का विकल्प दिया। पहला अंतर्राष्ट्रीय अवसर, दूसरा स्थिर लेकिन सुरक्षित भूमिका, तीसरा जोखिम भरा पर अत्यधिक संभावनाओं वाला। आरव निर्णय नहीं ले पा रहा था। 3 रातों तक वो सो नहीं सका। आखिर उसने मीरा की सलाह मानी। शहर के पुराने हिस्से में स्थित एक शांत पुस्तकालय में वो प्रोफेसर वेदांत से मिलने पहुंचा। सफेद बाल, शांत चेहरा, गहरी उन्होंने आरव को देखते ही पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? आरव ने कहा, मेरे पास विकल्प बहुत हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। प्रोफेसर मुस्कराए, तो तुम चयन की विरोधाभास के शिकार हो। आरव चौंक गया। ये क्या है? प्रोफेसर ने धीरे धीरे कहा, मनुष्य सोचता है कि अधिक विकल्प अधिक स्वतंत्रता देंगे, लेकिन अक्सर अधिक विकल्प अधिक चिंता, अधिक पछतावा, कम संतोष लाते हैं। आरव चुप हो गया। प्रोफेसर ने एक पुरानी अलमारी खोली। उसमें 2 डिब्बे थे। एक छोटा जिसमें केवल 3 चाबियां थी, दूसरा बड़ा जिसमें 100 से अधिक चाबियां। उन्होंने पूछा, यदि तुम्हें जल्दी से सही चाबी चुननी हो, किस डिब्बे से चुनोगे? छोटे वाले से। क्यों? क्योंकि विकल्प कम हैं। प्रोफेसर मुस्कराए, और यही तुम्हारे जीवन का उत्तर है। आरव ने पहली बार महसूस किया, शायद उसकी समस्या विकल्पों की कमी नहीं, उनकी अधिकता है। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। अगले दिन आरव तय समय पर पुस्तकालय पहुंचा। सुबह की हल्की धूप खिड़कियों से छानकर भीतर आ रही थी। पूरा कमरा किताबों की गंध और अद्भुत शांति से भरा हुआ था। प्रोफेसर वेदांत एक बड़ी लकड़ी की मेज के पास बैठे थे। उनके सामने शतरंज की बिसात रखी है, लेकिन उस पर सामान्य मोहरे नहीं थे।
हर खाने पर एक शब्द लिखा था, करियर, रिश्ते, धन, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, संतोष। आरव ने उत्सुकता से पूछा, ये क्या है? प्रोफेसर मुस्कुराए, ये तुम्हारे मन का नक्शा है। आरव को बैठने का संकेत दिया। आज हम एक प्रयोग करेंगे। उन्होंने एक लकड़ी का डिब्बा खोला, उसमें 2 कार्ड थे। पहले कार्ड पर लिखा है 1 विकल्प, दूसरे कार्ड पर 50 विकल्प। मान लो तुम्हें छुट्टियां बिताने के लिए एक जगह चुननी है। प्रोफेसर बोले, यदि मैं तुम्हें केवल एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल दूं, तुम कैसा महसूस करोगे? शायद सहज। और यदि मैं तुम्हें 50 बेहतरीन जगहों की सूची दूं? आरव ने तुरंत कहा, उलझन होगी। क्यों? आरव ने सोचा, क्योंकि मैं तुलना करने लगूंगा। प्रोफेसर ने सिर हिलाया, और तुलना का कोई अंत नहीं होता। उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राज्य था। वहाँ एक राजा ने सोचा कि यदि वो अपनी प्रजा को हर चीज़ के अनगिनत विकल्प देगा तो वे अधिक खुश होंगे। राजा ने बाजारों में हजारों प्रकार के वस्त्र रखवा दिए, सैकड़ों प्रकार के भोजन, अनगिनत प्रकार के घर। शुरुआत में लोग उत्साहित हुए, लेकिन धीरे धीरे बाजारों में झगड़े बढ़ने लगे। लोग घंटों निर्णय नहीं ले पाते, खरीदने के बाद पछताते और दूसरों के चुनाव देखकर खुद को असंतुष्ट महसूस करते। राजा हैरान था। तब राज्य के एक वृद्ध ज्ञानी ने कहा, जहां विकल्प अनंत होते हैं वहां संतोष सीमित हो जाता है। आरव ध्यान से सुन रहा था। प्रोफेसर ने पूछा, तुम्हें अपने फोन के साथ यही हुआ था, है ना? आरव ने सिर झुका लिया। हाँ। तुम फोन से नहीं, उस संभावना से परेशान थे कि कहीं कोई बेहतर विकल्प छूट न गया हो। ये शब्द सीधे उसके भीतर उतर गए। उसे एहसास हुआ, समस्या फोन नहीं था, समस्या उसका मन था, जो हर निर्णय के बाद कल्पना करता रहता था दूसरा विकल्प शायद बेहतर होता। प्रोफेसर ने कहा, इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मानसिक पीड़ा कहते हैं। मतलब हर चुनाव करते समय तुम बाकी छोड़े गए विकल्पों का शोक मनाते हो। आरव ने गहरी सांस ली। ये सच था। जब उसने शहर में नौकरी चुनी तो उसे विदेश का अवसर याद आता था। जब विदेश का प्रस्ताव मिला तो उसे घर की शांति याद आती थी। जब वो अकेला होता, रिश्तों की चाह होती। जब वो किसी रिश्ते में आता, स्वतंत्रता की कमी खाली लगती। उसने कभी वर्तमान चुनाव को पूरी तरह स्वीकार ही नहीं किया। प्रोफेसर ने शतरंज की बिसात पर एक मोहरा आगे बढ़ाया। अब अगला प्रश्न है। उन्होंने पूछा, क्या तुम अपने निर्णयों में से मैक्सिमाइजर हो या सेटिस्फाइजर? आरव ने उलझ कर पूछा, ये क्या है? मैक्सिमाइजर वो व्यक्ति है जो हर सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनता है, और सेटिस्फाइजर वो व्यक्ति है जो पर्याप्त अच्छा विकल्प मिलते ही संतुष्ट हो जाता है। आरव मुस्कराया, मैं निश्चित रूप से पहला वाला हूं। प्रोफेसर भी मुस्कराए, और यही तुम्हारी पीड़ा का कारण है। उन्होंने आगे कहा, मैक्सिमाइजर व्यक्ति निर्णय लेने में अधिक समय लगाता है, अधिक तुलना करता है और निर्णय के बाद भी कम संतुष्ट रहता है। आरव के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके भीतर छिपे पैटर्न को पढ़ रहा हो। प्रोफेसर उठे और पुस्तकालय के पीछे बने एक लंबे गलियारे की ओर बढ़े। उन्होंने कहा, अब समय तुम्हें अपने मन की भूल भुलैया दिखाने का है। गलियारे के अंत में एक भारी दरवाज़ा था। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, चैनों का कक्ष। प्रोफेसर ने दरवाज़ा खोला। अंदर एक विशाल हॉल था। चारों ओर अनगिनत दरवाजे, हर दरवाजे पर अलग शब्द। सफलता, प्रेम, धन, यात्रा, प्रसिद्ध, सुरक्षा, जोखिम, शांति। आरव स्तब्ध रह गया। प्रोफेसर ने शांत स्वर में कहा, यह प्रतीक है उस मानसिक संसार का जिसमें तुम हर दिन भटकते हो। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें एक दरवाज़ा चुनना होगा। आरव ने चारों ओर देखा। हर दरवाज़ा आकर्षक लग रहा था।
हर एक बेहतर प्रतीत हो रहा था। उसका मन तुरंत तुलना करने लगा। क्या सफलता वाला बेहतर है या शांति वाला या जोखिम वाला? उसकी सांसें तेज होने लगी। प्रोफेसर की आवाज गूंजी, यही है चुनाव का विरोधाभास। जब विकल्प बहुत अधिक होते हैं, निर्णय कठिन हो जाता है। आरव ने कांपते स्वर में पूछा, अगर मैंने गलत दरवाजा चुन लिया तो? प्रोफेसर की आंखें गहरी हो गई। उन्होंने कहा, जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है, कहीं कोई पूर्ण विकल्प तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अब चुनो। आरव का हाथ आगे बढ़ा और वो एक दरवाजे के हैंडल को छूने ही वाला था कि अचानक पूरे कक्ष की दीवारें कांपने लगी। एक गहरी आवाज गूंजी, यदि तुमने गलत चुनाव किया तो तुम हमेशा पछतावे की भूल भुलैया में कैद हो जाओगे। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर प्रोफेसर को देखा, लेकिन वे वहां नहीं थे। वो अकेला था और सामने अनगिनत विकल्प चमक रहे थे। आरव के माथे पर पसीना झलक आया। पूरा कच्छ किसी जीवित प्राणी की तरह सांस लेता प्रतीत हो रहा था। दीवारों पर लगी मशालें कांप रही थी और हर दरवाजा हल्की चमक बिखेर रहा था, जैसे ये स्वयं को सबसे सही साबित करना चाहता हो। वो अकेला था। चारों ओर फैली खामोशी उसके भीतर उठते शोर से कहीं अधिक भरी हुई थी। उसका मन तुरंत दौड़ने लगा। अगर सफलता वाला दरवाज़ा चुनूं तो शांति खो दूं, तो अगर शांति चुनूं तो जीवन भर पछताऊं कि मैंने बड़े अवसर खो दिए। अगर जोखिम चुनूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाए। अगर सुरक्षा चुनूं और साधारणता में फंस जाऊं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन विचार और तेज हो गए। तभी वहीं गूंजती आवाज़ फिर सुनाई दी, जल्दी करो, हर देरी एक विकल्प पैदा करती है। आरव ने देखा, सामने वाला 8 दरवाजे थे। अब वे बढ़कर 16 हो चुके थे, कुछ ही क्षणों में 32। हर नए दरवाजे पर एक शब्द उभर रहे थे, अधिक धन, बेहतर प्रेम, अधिक प्रतिष्ठा और सुरक्षित भविष्य, पूर्ण स्वतंत्रता। विकल्प बढ़ते जा रहे थे और उसके भीतर घबराहट भी। उसे अचानक एहसास हुआ, यही तो उसके जीवन में हर दिन होता है। जितना अधिक वो सोचता है, उतने अधिक विकल्प पैदा हो जाते हैं। जितने अधिक विकल्प, उतनी अधिक उलझन। वो जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज थी। तभी सामने की दीवार पर एक दृश्य उभर आया। उसने खुद को 5 वर्ष पहले देखा। कॉलेज खत्म होने के बाद उसे 2 नौकरियों के प्रस्ताव मिले थे। एक छोटे शहर की स्थित नौकरी, एक बड़े महानगर की चुनौतीपूर्ण नौकरी। उसने महीनों सोच विचार किया, आखिर महानगर चुना। लेकिन नौकरी शुरू करने के बाद वो बार बार सोचता, शायद छोटे शहर वाली नौकरी बेहतर होती। दृश्य बदल गया। वो एक रिश्ते में था, अच्छा रिश्ता। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने सोचना शुरू किया, क्या कहीं कोई और बेहतर साथी हो सकता था? उसकी शंका बढ़ती गई और अंततः रिश्ता टूट गया। फिर भी उसे संतोष नहीं मिला। दृश्य फिर बदला और ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था। एक साधारण जूते खरीदने में 3 दिन लगा दिए थे। सैकड़ों रिव्यू पढ़े थे और खरीदने के बाद भी खुश नहीं था। आरव ने सिर पकड़ लिया। उसे पहली बार स्पष्ट दिख रहा था, समस्या चुनाव की नहीं थी। समस्या थी उसका मन, जो हर निर्णय के बाद काल्पनिक बेहतर विकल्प गढ़ता रहता था। तभी उसके सामने एक आकृति उभरी, काले वस्त्रों में ढकी, चेहरा धुंधला, आवाज ठंडी, मैं पछतावा। आरव कांप गया। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। मैं हर उस व्यक्ति के साथ रहता हूं जो पूर्ण विकल्प की तलाश करता है। उसने फुसफुसाकर कहा, मैं तुम्हारे भीतर वर्षों से रहता हूं। आरव ने पीछे हटते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें सोचने का चयन, तुलना करते रहना, संदेह करते रहना। आकृति हंसी, क्योंकि जितना अधिक तुम सोचोगे उतना कम जी पाओगे।
आरव के भीतर कुछ टूटने लगा। वो चिल्लाया, लेकिन मैं गलत चुनाव नहीं करना चाहता। आकृति की हंसी और गहरी हो गई। कोई भी नहीं चाहता, इसलिए लोग निर्णय टालते रहते हैं। वो और पास आई। तुम जानते हो तुम्हारी असली समस्या क्या है? आरव चुप रहा। तुम चुनाव नहीं करते, तुम मूर्खता, पूर्णता खोजते हो। ये शब्द तीर की तरह लग रहे थे उसके अंदर। तभी उसे प्रोफेसर वेदांत की आवाज याद आई। पूर्ण विकल्प एक भ्रम है। उसने गहरी सांस ली, धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने पछतावे की आंखों में देखा। अगर पूर्ण विकल्प नहीं होता तो फिर सही चुनाव क्या होगा? आकृति कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, यही प्रश्न तुम्हें मुक्त करेगा। अचानक पूरे कच्छ की रोशनी बदल गई। एक दरवाजा बाकी सभी से अलग चमकने लगा। उस पर केवल एक शब्द लिखा था, पर्याप्त। आरव उसे देखता रह गया। उसने बाकी सभी दरवाजों की ओर देखा। वे आकर्षक थे, चमकदार थे, वायदों से भरे थे, लेकिन पर्याप्त वाला दरवाजा शांत था, स्थिर। उसमें कोई लालच नहीं, केवल सादगी। पछतावे की आकृति चीखी, मत जाओ, वहां तुम्हें सर्वश्रेष्ठ नहीं मिलेगा। आरव ने शांत स्वर में कहा, शायद मुझे सर्वश्रेष्ठ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? आरव की आंखों में पहली बार स्पष्टता थी, मुझे पर्याप्त चाहिए। ये कहते हुए उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला, तेज प्रकाश फूटा। पछतावे की आकृति दर्द से चीखने लगी। उसकी शरीर धुएं में बदलने लगा। आखिरी क्षण में उसने कहा, याद रखना, यदि तुम फिर पूर्णता के पीछे भागे, मैं लौट आऊंगा। और वो गायब हो गई। आरव प्रकाश के भीतर कदम रख चुका था। जब उसकी आंखें खुली, वो फिर पुस्तकालय में था। प्रोफेसर वेदांत उसके सामने खड़े थे। उसके चेहरे पर संतोष है। तुमने पहला सत्य सीख लिया है, आरव ने धीमे स्वर में पूछा। क्या? प्रोफेसर बोले, संतोष विकल्पों की अधिकता से नहीं, सीमाओं की स्वीकृति से जन्म लेता है। लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक समय था। उन्होंने कहा, जब दूसरी परीक्षा बाकी है। आरव चौंका। और क्या सीखना है? प्रोफेसर ने धीरे से एक दर्पण उसकी ओर घुमाया। उस दर्पण में आरव का चेहरा नहीं दिख रहा था, बल्कि सैकड़ों अलग अलग जीवन दिखाई दे रहे थे। वो करोड़पति, वो कलाकार, वो विदेश में, वो पहाड़ों में शांत जीवन जीता हुआ। प्रोफेसर ने कहा, अब तुम्हें सामना करना होगा उस भ्रम से कि तुम्हारा चुना हुआ जीवन हमेशा तुम्हारे संभवित जीवन से कमतर है। जैसे ही आरव ने दर्पण को छुआ, उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। उसे लगा जैसे वो किसी अथाह शून्य में गिर रहा है। चारों ओर अनगिनत छवियां घूम रही थी, उसके अपने ही चेहरे की, लेकिन हर चेहरा अलग जी रहा था। कुछ क्षण बाद वो धीरे से एक ठोस जमीन पर आ गिरा। उसने आंखें खोली। वो एक विशाल गोलाकार सभागार में था। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें, जिन पर सैकड़ों दर्पण लगे हुए थे। हर दर्पण में उसका ही कोई दूसरा रूप दिख रहा था। पहले दर्पण में वो एक सफल उद्योगपति था, महंगे सूट में आलीशान दफ्तर में बैठा हुआ। दूसरे में वो हिमालय की किसी घाटी में चित्र बना रहा था, शांत मुक्त एक कलाकार। तीसरे में वो विदेश की किसी बड़े शहर में था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाषण दे रहा है। चौथे में वो एक छोटे घर में परिवार के साथ हंस रहा है, बेहद संतुष्ट। आरव स्तब्ध रह गया। हर जीवन आकर्षक था। ऐसा लगता मानो वही सबसे सही हो। तभी एक गहरी आवाज सभागार में गूंजी, स्वागत है संभावनाओं के महल में। उसने मुड़कर देखा, एक लंबा व्यक्ति उसके पीछे खड़ा था। उसका चेहरा दर्पण जैसा चमक रहा था। उसकी आंखों में असंख्य प्रतिबिंब तैर रहे हों। तुम कौन हो? वो मुस्कराया। मैं हूं तुलना। आरव के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो व्यक्ति धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगा। मैं हर उस मनुष्य के भीतर रहता हूं जो अपने वर्तमान को दूसरों के संभवित जीवन से तौलता है। उसने पहले दर्पण की ओर इशारा किया। देखो, यदि तुमने अलग चुनाव किए होते तो शायद यह जीवन तुम्हारा होता। आरव ने उद्योगपति वाले जीवन को देखा।
अत्यधिक सफलता, प्रभाव, धन। एक क्षण को उसके भीतर इच्छा जागी। तुलना मुस्कुराया, और देखो ये है। दूसरे दर्पण में कलाकार वाला जीवन, स्वतंत्रता, रचनात्मकता, शांति। और ये तीसरे दर्पण में वैश्विक प्रसिद्धि, और चौथे में पारिवारिक संतोष। हर दर्पण उसे पुकार रहा था। तुलना से धीरे से कहा, तुमने जो चुना है वो हमेशा किसी और विकल्प से कमतर लगेगा। आरव चुप रहा। उसके भीतर बेचैनी फिर उठने लगी। उसे अपने जीवन की याद आई, उसकी नौकरी, उसका फ्लैट, उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या। अचानक वो सब फीका लगने लगा। तुलना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, देखो, अब तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो रहे हो। आरव ने दांत भींच लिए। लेकिन ये सब केवल संभावनाएं हैं। तुलना हंसा। संभावनाएं ही तो सबसे आकर्षक होती हैं, क्योंकि उसमें असफलता दिखती ही नहीं है। ये सुनकर आरव ठिठक गया। हाँ, इन दर्पण में केवल चमक थी, संघर्ष नहीं, दर्द नहीं, बलिदान नहीं। तुलना ने कहा, यदि तुम चाहो तो इनमें से किसी भी जीवन में प्रवेश कर सकते हो। सच? हाँ। आरव का मन डगमगाया। क्या वो नया जीवन चुन ले, एक बेहतर संस्करण? तभी उसने देखा, सभागार के कोने में एक छोटा सा टूटा हुआ दर्पण पड़ा था। उसमें उसका वर्तमान जीवन दिख रहा था, साधारण, अधूरा, लेकिन वास्तविक। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तुलना ने रोकते हुए कहा, उधर मत जाओ, वहां महानता नहीं है। आरव रुका। उसने पूछा, इन दर्पण में जो जीवन दिख रहे हैं, क्या इनमें दुख नहीं है? तुलना पहली बार चुप हुआ। आरव ने फिर पूछा, क्या उद्योगपति वाले जीवन में अकेलापन नहीं है? क्या कलाकार वाले जीवन में आर्थिक संघर्ष नहीं है? क्या प्रसिद्धि वाले जीवन में दबाव नहीं है? तुलना के चेहरे पर हल्की दरार उभरी। आरव ने समझ लिया, इन दर्पण में क्या आधा सच था। वे केवल लाभ दिखाते थे, कीमत नहीं। उसने दृढ़ स्वर में कहा, यही तो समस्या है। हम दूसरों के जीवन की चमक देखते हैं, उनकी लड़ाइयां नहीं। तुलना पीछे हटने लगा। आरव आगे बढ़ा। मैं अपने जीवन की तुलना उन काल्पनिक जीवनों से करता रहा जो वास्तव में कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। दर्पण में हलचल होने लगी। उनमें अब संघर्ष दिखने लगे। उद्योगपति अकेलेपन में रो रहा था, कलाकार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, प्रसिद्ध व्यक्ति दबाव में टूट रहा था, पारिवारिक जीवन में भी संघर्ष था। हर जीवन की अपनी कीमत है। आरव ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार एहसास हुआ, कोई भी जीवन पूर्ण नहीं है। हर चुनाव कुछ देता है, कुछ लेता है। उसने टूटे दर्पण में अपने वास्तविक जीवन को देखा। अब वो उसे फीका नहीं लगा, वो सच्चा लगा, जीवंत लगा। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छू लिया। उसी क्षण बाकी सारे दर्पण एक एक करके टूटने लगे। तुलना चीख उठा, नहीं, यदि तुमने अपने वर्तमान को स्वीकार कर लिया है तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। आरव शांत स्वर में बोला, मुझे अब दूसरे संभवित जीवन की जरूरत नहीं है। तुलना की देह कांच की तरह चटकने लगी। उसकी आवाज कांप उठी। फिर तुम जैसे जानोगे कि तुमने सही चुना है। आरव मुस्कुराया। सही चुनाव वो नहीं जो सबसे श्रेष्ठ दिखे, सही चुनाव वो है जिसे मैं पूरी तरह जी सकूं। ये सुनते ही तुलना बिखर गया। पूरा सभागार प्रकाश से भर गया। कुछ क्षण बाद आरव फिर पुस्तकालय में था। प्रोफेसर वेदांत सामने खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या देखा? आरव ने धीरे से कहा, मैंने देखा कि हम काल्पनिक बेहतर जीवनों से अपने वास्तविक जीवन को कम आंकते रहते हैं। प्रोफेसर ने संतोष से सिर हिलाया, और सब अंतिम परीक्षा शेष है। आरव ने थक कर पूछा, अब क्या? प्रोफेसर ने एक छोटी लकड़ी की पेटी उसके हाथ में रखी। उस पर लिखा था, निर्णय का अंतिम रहस्य। इसे खोलो। आरव ने पेटी खोली। अंदर केवल एक खाली कागज था। वो हैरान हुआ, इसमें कुछ नहीं है। प्रोफेसर मुस्कुराए, यही अंतिम पाठ है। मैं समझा नहीं। प्रोफेसर की आवाज गंभीर हो गई। जीवन तुम्हें कभी पूरी संभावना नहीं देता, फिर भी तुम्हें निर्णय लेना पड़ता है। आरव कुछ देर तक उन दोनों दरवाजों को देखता रहा। एक बार
लिखा था निश्चितता, दूसरे पर स्वतंत्रता। दोनों आकर्षक थे। निश्चित का अर्थ सुरक्षा, स्पष्टता, कम जोखिम, कम भ्रम। स्वतंत्रता का अर्थ था अनिश्चितता, जिम्मेदारी, अपने चुनावों का भार। उसका मन तुरंत गढ़ना करने लगा। अगर निश्चित चुनूं तो शायद पछतावा कम होगा, अगर स्वतंत्रता चुनूं तो संभावनाएं अधिक होंगी। वो फिर उसी पुराने जाल में फंसने लगा। तुलना, विश्लेषण, असंख्य कल्पनाएं। तभी उसे एहसास हुआ, यही अंतिम परीक्षण है। प्रोफेसर वेदांत शांत स्वर में बोले, क्या सोच रहे हो? आरव ने कहा, मैं सही विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। प्रोफेसर मुस्कुराए, अब भी तुम्हें लगता है कि कोई पूर्ण विकल्प होता है? ये प्रश्न बिजली की तरह उसके भीतर उतरा। उसने अपनी पूरी यात्रा याद की, चयनों का पक्ष, पछतावे की आकृति, संभावनाओं के दर्पण, तुलना का भ्रम। उसने समझ लिया, समस्या विकल्पों में नहीं थी, समस्या उसकी उस आदत में थी जिसमें वो हर निर्णय को पूर्ण बनाने की कोशिश करता था। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। वो पहली बार उसने निर्णय लेने से पहले ये नहीं सोचा कि कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है। उसने केवल ये सोचा, कौन सा विकल्प मेरे मूल्यों के अनुरूप है। जब उसने भीतर झांका, उत्तर स्पष्ट था। उसने स्वतंत्रता वाले दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। प्रोफेसर ने पूछा, क्यों? आरव ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि निश्चितता मुझे भ्रमित शांति दे सकती है, लेकिन स्वतंत्रता मुझे सचमुच जीने का अवसर देगी। और अगर निर्णय गलत निकला, आरव मुस्कुराया, तो मैं उसे सीख में बदल लूंगा। अब मैं गलत चुनाव से नहीं डरता। उसने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही वो भीतर गया, तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया। उसकी आंखें खुली, फिर उसी पुस्तकालय में था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। प्रोफेसर वेदांत के चेहरे पर संतोष था। उन्होंने कहा, तुमने अंतिम सत्य समझ लिया है। आरव ने पूछा, कौन सा? प्रोफेसर ने धीरे से बोले, खुशी सही चुनाव खोजने में नहीं, अपने चुने हुए निर्णय को स्वीकार कर उसे अर्थपूर्ण बनाने में है। आरव की आंखों में चमक उठाई। उसे लगा जैसे वर्षों के उसके भीतर शोर था, वो पहली बार शांत हुआ हो। प्रोफेसर ने उसे एक छोटी सी पुस्तक, उसके पृष्ठ पर लिखा था द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। अंदर पहली पंक्ति थी, जितने अधिक विकल्प होते हैं उतनी अधिक अपेक्षाएं जन्म लेती हैं, और जितनी अधिक अपेक्षाएं उतना कम संतोष होता है। आरव ने पुस्तक बंद की। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। अब वो हर निर्णय पर अनंत तुलना नहीं करता था। कपड़े चुनने में 5 मिनट से अधिक नहीं लगता। ऑनलाइन खरीदारी में सीमित विकल्प रखता। हर अवसर का पीछा करने के बजाय कुछ स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करता। सबसे बड़ा परिवर्तन ये था, उसने अपने निर्णयों में के बाद पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया था। कुछ महीनों बाद उसने कंपनी का वो प्रोजेक्ट चुना जो पर्याप्त अच्छा था। पहले की तरह उसने ये नहीं सोचा कि बाकी विकल्प कितने बेहतर थे या नहीं। उसने पूरे मन से काम किया और वही निर्णय उसके जीवन का सबसे सार्थक अवसर बन गया। वर्षों बाद जब लोग उससे सफलता का रहस्य पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, जीवन में हर दरवाज़ा खोलना ज़रूरी नहीं, कुछ अच्छे दरवाजे चुनकर उन्हें पूरी तरह जीना ही पर्याप्त है। और अभी उसे समझ आया है, चयन का विरोधाभास ये नहीं कि विकल्प बुरे हैं, बल्कि ये है कि अधिक विकल्प तभी वरदान हैं जब हम सीमाएं तय करना जानते हों। सच्ची स्वतंत्रता अनंत विकल्पों में नहीं, बल्कि सही सीमाओं में है। इस किताब से आप जो 5 पॉइंट सीख सकते हैं उनके बारे में। नंबर 1, ज़्यादा विकल्प हमेशा बेहतर नहीं होते। बहुत सारे विकल्प निर्णय को कठिन और तनावपूर्ण बना देते हैं। नंबर 2, परफेक्ट विकल्प की तलाश छोड़ो। पूर्ण चुनाव का भ्रम हमेशा असंतुष्ट रहता है। नंबर 3, गुड इनफ सोच अपनाओ। हर बार सर्वश्रेष्ठ खोजने के बजाय पर्याप्त अच्छे विकल्प पर संतुष्ट होना मानसिक शांति देता है। नंबर 4, तुलना खुशी की दुश्मन है।
दूसरों के संभवित बेहतर जीवन से अपने जीवन की तुलना करना असंतोष को बढ़ावा देता है। नंबर 5, निर्णय के बाद उसे स्वीकार करो। संतोष सही चुनाव करने से नहीं, बल्कि चुने हुए निर्णय को पूरी तरह से जीने से आता है। अब आपको हमें बताना है कि ये पुस्तक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, और अगली पुस्तक आप कौन सी सुनना चाहते हैं वो भी बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही डिटेल्ड बुक समरी और फुल ऑडियो बुक्स लाता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्क्रीन पे शो हो रहे QR कोड और डिस्क्रिप्शन में दिए गए UPI ID पर आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। थैंक यू फॉर सम्राट एक्स माइंड को सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक नई पुस्तक के साथ।